तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में आप सभी को सर्कल बताने वाले हैं। और दोस्तों सर्कल में जो भी कंसेप्ट है वह उन सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, फिर उस पर प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते रहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर हम एक यहाँ पे सर्कल ले लें और इस सर्कल का जीवा ले लें और सर्कल के सेंटर से इस पे जब हम लंब डालें तो मान लीजिए कि जो पॉइंट बन गया ओ ए और ए बी, तो जब हम जीवा पर सेंटर से लंब डालते हैं तो ये जो लंब रेखा होगा इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये जो पार्ट होगा इस पार्ट के बराबर होगा, मतलब जो ओ ए की लंबाई होगा ओ बी की लंबाई के बराबर होगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ हम ऐसा करें, एक सर्कल यहाँ पे ले लिए, एक और सर्कल ले लिए और दोनों का सेंटर एक ही हो, और हम इस पे जीवा ले लिए और सेंटर से इस जीवा पर हम लंब डाल दिए और इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी ले लें। तो दोस्तों और इस पॉइंट को ओ ले लें। तो ए जीवा पर जो हम लंब डाले हैं सेंटर से, लंब डालने पर ये जो छोटी जीवा है मतलब ए लंबाई इस लंबाई के बराबर हो जाएगा, ये पूरा भी लंबाई इस पूरे लंबाई के बराबर हो जाएगा, और सिर्फ ये जो लंबाई दिख रही है इस लंबाई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इसी पर बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, उम्मीद है कि एकदम बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो चलिए बता रहे हैं, देखते रहिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जीवा की लंबाई, तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। तो किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये वृत्त की जीवा की लंबाई कितना है, 8 यूनिट है, तथा जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तथा जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, लंबवत दूरी। तो चलिए सेंटर से हम इस पे लंब डाल देंगे। ये जो लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त ये क्या बन जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बन जाएगा, और ये लंबाई निकालनी है। बताइए कैसे निकालेंगे। हम आपको अभी बताया, जब जीवा पर हम सेंटर से लंबवत दूरी गिराते हैं तो वो जो लंबवत दूरी होगा इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ये जो लंबाई होगा वही लंबाई यह होगा, और टोटल लंबाई 8 है तो ये लंबाई 4 हो जाएगा, और ये भी लंबाई कितना होगा, 4 होगा। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है? कहें जी सर, बिल्कुल समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये तो आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण कैसे निकालते हैं जी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आप प्लस क्या होगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आप प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा, √25। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बन गया, निकल गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि केंद्र O वाले एक वृत्त, सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। O केंद्र वाला, इसका जो सेंटर है वो क्या है, O है। तो केंद्र O वाला एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वृत्त में जीवा AB की लंबाई 14 है। वृत्त में जो AB जीवा है इसकी लंबाई 14 है। अब एक बात बताइए, जब सेंटर से इस पर हम लंब डाल देंगे तो ये जो लंब रेखा होगा AB को 2 भागों में बांट देगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए। अगर यहाँ पे हम P ले ले तो ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगा, और टोटल लंबाई 14, तो ये कितना होगा, 7, और ये भी कितना हो जाएगा, 7। कहता है कि केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये जो लंबाई दिया है ये लंबाई कितना है, 8 है। तो कहता है यदि OM, यहाँ पे M दिया है ना, यहाँ पे देखिएगा OM AB पर लंब है, तो OM की लंबाई निकाले, A वाली लंबाई आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये लंब हो गया। तो लंब कैसे निकलता है, √, कर्ण का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो √, क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ देंगे तो 8 + 7 इंटू क्या हो जाएगा, 8 - 7, सही है।
तो क्या होगा रूट अंडर 15 अगुने कितना होगा 1, तो ये कितना होगा रूट अंडर 15, मतलब ये जो लंबाई होगा रूट अंडर क्या होगा जी 15 होगा। बन गया। और यहाँ पे देखिए ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, हमें ए बी की लंबाई निकालनी है, इस पूरे की लंबाई निकालनी है। अगर ये देखिए यहाँ पे देखिए वृत्त की क्या है त्रिज्या है, अगर इसको हम आर ले लें तो ए भी तो वृत्त का त्रिज्या ही है, ये पूरा लंबाई क्या है आर है, और इतनी भर आर में से पूरा आर है, आर में से इतनी भर लंबाई 3 है, तो इतनी भर लंबाई क्या हुआ, तो आर में से 3 को घटा लेंगे तो आर माइनस 3 हो जाएगा। और आप यहाँ पे केवल इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, तो एक कर्ण होगा तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, मतलब आर माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 9 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9 अब प्लस कितना 81, ए से ए मर जाएगा तो ये माइनस इधर प्लस 6r अब बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 90, अब 15 छक्का कितना होगा 90 हो जाएगा, तो r बराबर कितना मिल गया 15। तो मतलब कहने का अर्थ यह है, बात को समझिएगा, ए पूरा r है और ए भी तो पूरा r है, तो ये पूरा 15 हो गया। ए भी सेंटर से ए वाला जो लंबाई होगा ए भी कितना होगा 15, और ए बी की लंबाई चाहिए तो 15 प्लस 15 कितना बन जाएगा मेरे भाई 30 सेंटीमीटर बन जाएगा। बन गया। देखिए कुछ नहीं है, आंसर तैयार हो गया, 30 सेंटीमीटर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए, यहां से इसको हटाते हैं। देखिएगा आगे, यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक सीधी रेखा ABCD पर बड़े वृत्त का बिंदु A तथा D और छोटे वृत्त का बिंदु B तथा C पर प्रतिच्छेद करती है। यदि BC 12 सेंटीमीटर हो तो AD की लंबाई निकाले। घबरा कर नहीं बनाएंगे, आराम से समझा कर बताएंगे। देखिए हमारे पास 2 सर्कल हैं जिसका सेंटर एक ही है, और कहता है कि यहाँ पे एक जीवा हम लिए हैं, जो बड़े वृत्त का जीवा है उसका नाम AD है और जो छोटे वृत्त की जीवा है उसका नाम BC है, और हमने इसके सेंटर से इस पे लंब डाले हैं और यहाँ पे हमने O ले लिए। आराम से समझिएगा, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कहता है कि एक सीध रेखा ABCD बड़े वृत्त को बिंदु A तथा D तथा छोटे वृत्त के बिंदु B तथा C पर प्रतिच्छेद करती है। यदि BC 12 सेंटीमीटर हो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 है, तो ये आधा कितना होगा 6, ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और कहता है यदि BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो AD की लंबाई निकाले, मतलब पूरी की लंबाई निकालना है। और यहाँ पे देखिए छोटे वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, मतलब A वाली जो लंबाई दिया है वो 10 दिया है। तो देखिएगा A वाला लंबाई 10 और A वाली लंबाई 6, तो A वाला लंबाई 8 हो जाता है। आप पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े होंगे। और आगे हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं, तो कहता है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से ए जो लंबाई है वो 17 है। तो मेरे भाई अगर इस बड़े समकोण त्रिभुज में देखेंगे, बड़े समकोण त्रिभुज में देखेंगे, ए लंबाई 17 हो गया, ए लंबाई 8 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा 15, और जितना ए लंबाई होता है उतना ही ए लंबाई होती है, तो ये भी 15, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बन गया। इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ा दिए, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। कहता है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाला किसी वृत्त का प्रत्येक 10 सेंटीमीटर व्यास वाला किसी वृत्त का प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबा हो तो समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी निकाले। देखिएगा कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास एक सर्कल है जिसमें 2 समानांतर जीवा है, ए भी 8 का और ए भी 8 का। और यहाँ पे देखिए कहता है, और इसका अगर हम सेंटर पूछे तो भाई ये सेंटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर व्यास हो रहा, तो त्रिज्या ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। त्रिज्या कितना होगा जी 5 हो जाएगा। तो ए वाला लंबाई बताइए कितना होगा, ये पूरा 8 तो ए 4, तो ए वाला लंबाई कितना बनेगा 3, और ए भी तो लंबाई 5 होगा चूंकि त्रिज्या तो 5 है। ए पूरा कितना हो जाएगा 4, ए पूरा 8 है तो ए भी 4, ए भी 4, तो ए भी कितना हो जाएगा 3, और ए लंबाई आपसे पूछा है तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान गया, कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग का खेल है, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है। इस क्वेश्चन को देखिएगा,
ए भी वृत्त का त्रिज्या है और ए भी वृत्त का त्रिज्या है। तो देखिए इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाला कोण के बराबर होगा, तो जब ए 40 डिग्री तो ए भी कितना होगा 40 डिग्री। अब देखिए ए 40 तो 80, तो ए कितना हो जाएगा 100, कितना होगा 100। और जो ऊपर वाला एंगल होता है इस एंगल से आधा होता है, तो जो x बराबर होगा वो कितना डिग्री होगा 50 डिग्री बन गया, कुछ नहीं है। और इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए।